Hey, it's me again, and I'm so happy to announce that I finally, after so much efforts, got AIMS के पास वाला कॉलेज, सीमा डेंटल कॉलेज इन ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश के पास वाला कॉलेज, सीमा डेंटल, मिल गया मेरे को। ठीक है। हाँ, मेरे भाई कल एडमिशन करा के आया हूँ एंड ऑनेस्टली जो चीज़ें हम सोचते हैं ना कि बहुत और मज़ा आएगा कॉलेज जाने के बाद, तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली टोन बुलेट पे आ रहे हैं, एंट्री मार रहे हैं वहाँ पे। मेरे को नहीं लगता कुछ होगा ऐसा, क्योंकि एक तो सबसे पहले भाई आप एंट्री कैसे मारोगे वहाँ पे ना, ऐसे जाके आपको ऑफिस में चढ़ना होता है तब आपका कॉलेज। नहीं हो पाएगी एंट्री, नहीं हो पाएगी एंट्री। एंड लेट अलोन, मतलब छोड़ दो, मेरे पापा तो मेरे को विक्रम से भेजने की सोच रहे हैं, मैं काहे की एंट्री मारूंगा। एंड विक्रम भी छोड़ दो, मेरे को तो कॉलेज में ही रहना है, फर्स्ट ईयर कंपल्सन है वहाँ पे हॉस्टल में रहना, मैं काहे की एंट्री मारूंगा सुबह सुबह गुड मॉर्निंग ऐसे। नहीं। तो जब मैं एडमिशन करा के आ चुका हूँ एंड जो मेरे को टूर दे रहे थे ना कॉलेज का, सो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, माई लाइफ वॉज फ्लैशिंग बिफोर माई आइज की मैं कहाँ रहा हूँ, ये क्या है। क्योंकि 2 साल जो खुला सांड की तरह घर पे रहो तुम। एलन गए गए चलो ठीक है, मस्ती कर ली पीछे बैठ के, मतलब जो भी था अपने हिसाब का था थोड़ा सा। वहाँ पे इतना कोई वो नहीं था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी, तुम्हारा फलान टीम का मार्क्स की इतनी चिंता, मार्क्स नहीं तो फेल हो जाओगे, इस टाइप की वहाँ पे कुछ भी नो, कोई दिक्कत नहीं थी। ये नहीं कि तुम्हारे एग्जाम आ रहे हो तुम बैठ के तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तैयारी नीट की करनी थी क्योंकि वो 1 साल में एक बार होने वाला एग्जाम था। ओके, अगला साल मैंने खुद से ड्रॉप ले लिया, लाइब्रेरी जाके पढ़ता था जब चाहे चला जाता था, मतलब उस टाइप का हिसाब से मेरा कि हाँ अपनी अपने अकॉर्डिंग था, मैं सब कुछ चीज़ें मेरे हाथ में थी। पर अब आफ्टर 2 whole years अगेन आई एम गोइंग टू बी बाउंड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। मेरे को उनके हिसाब से उठना है, उनके हिसाब से बैठना है, उनके हिसाब से पढ़ना है। एंड इट वॉज काइंड ऑफ स्केरी फॉर मी कि यार भाई इतने टाइम बाद नहीं, मेरे को तो फ्रीडम की आदत हो गई थी, मैं बन गया था फेमिनिस्ट खुद के लिए, फेमिनिस्ट फ्रीडम, मतलब समझ रहे हो ना। तो मैं उस टाइप की हो गई थी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, फिर चलो ठीक है, इतना सब कुछ ठीक है। वो लेके गए एनाटमी लैब में, उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब ऐसे थे बंकर टाइप से, क्या बोलूँ मैं, ऐसे थे, ये नहीं है बेड बेड टाइप सा, कंक्रीट का बेड बना रखा था, बीच में से खोखला और उसके ऊपर ऐसा आइसक्रीम वाला ढक्कन था वैसा। तो ब्लर ब्लर सा था, मेरे को लगा तो था इसमें कुछ मामला है इसके अंदर। तो उन्होंने बोला डेड बॉडी से डरोगे तो नहीं, मैंने बोला खोल यार देखी जाएगी। एक के ऊपर एक 3 छिली हुई, ना उनकी नाक है, नाक जैसे अपनी बम्प होता, कुछ नहीं, सपाट छिली हुई डेड बॉडीज। फॉर्माइल में थी, आई डोंट नो, पता नहीं किस चीज, कोई तो होता फॉर्माइल ही होता है गेस। तो उसमें प्रिजर्व कर रखा था उन्होंने, एम्स से आती है वो बताया था उन्होंने। तो आई वॉज नॉट फ्रीकिंग आउट, आई वॉज नॉट क्रिंजिंग, मतलब कुछ भी नहीं, मेरे को ऐसा नहीं होता कि क्या देख लिया मेरे से नहीं हो गई सब चीजें, मैं बस अच्छा ओके। बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज दिस इज नॉट द लाइफ आई वॉन्ट। मेरे को चाहिए पैसा, महंगा महंगा पिज्जा, मतलब मेरे को फ्लैशी लाइफस्टाइल चाहिए थी। ये क्या काटापीटी होगी मेरे से, नहीं भाई ये, लेकिन पहले से ही दिमाग में पता था कि यार डॉक्टरी मेड फील्ड में जाओगे तो मृतक शरीर के साथ आपको खेलना पड़ेगा, मतलब खेलना मतलब काटा पीटा पड़ेगा, आई एम नॉट अ नेक्रोफाइल। ठीक है। उसके बगल वाले हॉल में खुला पड़ा था एक बॉडी, मतलब डायसेक्शन हॉल था, तो वहाँ पे काट पीट के उसको अलग अलग कर रहे थे। मेरी मम्मी भी थी मेरे साथ। मेरी मम्मी को जैसे ही महक आई ना, और मम्मी ने ऐसे करके देखा दिल, इधर देखा लीवर, इधर देखा किडनी, मम्मी बाहर, मम्मी मम्मी को देखना ही नहीं है, मम्मी तो बाहर भाग गई, मम्मी ने कुछ नहीं देखा। एंड मैं भी जेन्युइनली सच बताऊं, जो मेरे दिमाग में स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली चीज़ थी ना, मेरे को वहाँ पे से कुछ नहीं देखना मिला। हॉस्टल रूम इतने, बोला नहीं चाहिए पर देसी थे, देसी थे। मैं सोच रहा था वही बेज कलर के रूम्स जिनमें कूल सी लाइटिंग और लैंप, और वो क्या नाम है अपना, जो नीचे मिरर रखा हुआ है जिसमें अपनी गेटअप ट्राई कर रहा हूँ, ये वो। भाई यहाँ 2 कुर्सी रखी है, 2 टेबल रखी है, वो रहा एक बेड, ये वो रहा एक बेड, बीच में खिड़की, ये और खिड़की के बगल में एक अलमारी है, खोल लो एक के लिए आपके कबड़, और ये क्या बोलते हैं टेबल्स के बगल में एक अलमारी है, खोल लो मेरे लिए, और यहाँ पे ये रहा हमारा बाथरूम, और ये रहा गेट, बाहर जाओ। सबका ऐसा, मेरे लिए नहीं, सबका ऐसा। मेरे को हो तो रहा था कि यार तो दिखे गड़बड़ी, दिखे मेरे तो सपने अपने टूट जाएंगे ऐसे। हॉस्टल में रहना ये थोड़ी होता है हॉस्टल, हॉस्टल तो सुंदर सा होता है। मैं भूल गया था कि वो फ्लैट्स होते हैं जो मूवीज वगैरह में दिखाए जाते हैं, दैट इज नॉट अ हॉस्टल, दैट इज अ फ्लैट माई मेट, बिकॉज वो शूट हो रहा है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। एंड फिर मैंने डिसाइड कर लिया है, फर्स्ट ईयर में कंपल्सन है, सेकेंड ईयर से आई विल मूव आउट
ढंग का एक घर का कमरा मिलेगा तो कंपैरेटिवली ब्रांड इतना ब्रांड नहीं होता, वो इतना नहीं होता। एंड ऊपर से 50,000 एक्स्ट्रा दो अगर आपको सिंगल रहने, तो मेरे एक महीने का मोटा मोटा 18,000 बैठ रहा है अगर मैं वहाँ पे रहूँगा सिंगल में। 18,000 में कहीं भी बाहर रह लूँगा, प्लस खाना प्लस बिजली सब हो जाएगा उसमें 18,000 में। मेरे को पता है मैं कर लूँगा, ऊपर से फ्रीडम रहेगी वो अलग। तो नहीं भाई, अपन तो मूव आउट करेंगे फर्स्ट ईयर के बाद, पहला ही साल है जो वहाँ पे मुंह दिखाएंगे अपन। तो ये सारी चीज़ें हैं। सी मेडल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो चुका है एंड इट वॉज टफ। जब 2 लाख घर से करके गए, फिर वहाँ पे पहुँचते उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट्स आपके तब तक चेक नहीं होंगे जब तक आप 280 नहीं कर दोगे बचे हुए। नॉट दैट कि वो वाला टफ, बट गिल्ट वाला टफ। अजीब सा लग रहा था कि यार इतना पैसा मेरी वजह से, इतना पैसा। तो यही चाहता ना 10-10 20 हज़ार करके, कोई नहीं तब नहीं पड़ता, दिल में फर्क पड़ा। एक साथ गया ना, बहुत मोटा डेंट लगा भाई। अभी फोन में आप स्क्रैच इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वहीं कोई भड़ाक करके तोड़ दे आपका फोन, तो फर्क पड़ता है ना, बड़े डेंट से फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें। तो अब मैंने सोचा हुआ है मेरे को 1-1.5 साल 2 साल जितनी, मतलब जो 5 साल है मेरे बीडीएस के, मुझे फाइनेंशियली फ्री होकर निकलना है इस कॉलेज से। आई विल नॉट वेट कि मेरी डिग्री पूरी हो, फिर कॉलेज खत्म हो, फिर मेरी प्लेसमेंट हो कहीं में, या फिर मैं जो स्टाइपेंड है उससे कमाऊँ, या फिर मैं खुद का क्लिनिक। आई विल नॉट वेट फॉर दिस, आई विल नॉट। वहाँ से फाइनेंशियली फ्री होके ही निकलना है। जो एडी चोटी का मतलब मेरे को फ्रेंड्स त्यागने पड़े, अपने बाल अपनी हेल्थ त्याग देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर फाइनेंशियली फ्री होके ही निकलना है वहाँ से। तो इस हिसाब के प्लान है भाई हमारे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड क्योंकि मैं मेन जो चीज़ें अपनी कि मैं बिजनेस क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे पैसे कमाने की सोच रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी जो वहाँ पे अपडेट्स मिलेंगे वहीं मिलेंगे। यहाँ पे तो लेट आएगी अपडेट्स, तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज थैंक यू सो मच फॉर 10K, थैंक यू सो मच। मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जाके देख लेना, मैंने बोला था कि कोई नहीं देखेगा मेरी वीडियोस, एंड टुडे वी आर एट 10 ब्लडी K। 10 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, हफ्ते के लास्ट तक करा दो 11K यार, है 700 तो हो गए, 11K करा दो, मज़ा आ जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें बातें करनी थी आपसे। एंड 10K की ही खुशी में मैंने डिस्काउंट लॉन्च किया अपने प्लानर पे। कम्युनिटी पोस्ट में पहला ही पोस्ट तुम्हें मिल जाएगा, जनरली काफ़ी अच्छा है। अगर तुम्हें उसकी ट्यूटोरियल वाली वीडियो है तो वो मैं शायद लिंक में डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं पे पिन कर दूंगा, तो तुम देख सकते हो कि इस चीज़ में है क्या। बाकी डू चेक इट आउट, बहुत अच्छी चीज़ है, कूपन कोड दे रखा है, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड बाय बाय।